मैं तो सीधी सी बात ये कहूँगा कि समाजवादी पार्टी का है ही नहीं। ये तो किसी नेता का, मुझे नहीं पता कौन नेता होगा, उसके पिल्ले के रूप में काम कर रहा। उसने गुज्जर समाज पे, ठाकुर समाज पे एक लाछन लगाने का काम कर दिया। मतलब उनका देहांत हो गया, तब तक भी, शमशान तक भी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रामचंद्र दास गुज्जर ही थे। और मेरा कहना तो यह है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, कि ऐसे जिला अध्यक्ष को तो तुरंत हटा देना चाहिए, तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने गुर्जर समाज और राजपूत समाज की निष्ठा पर बड़ा सवाल उठाया है। जिया चौधरी का कहना है कि गुर्जर समाज और राजपूत समाज किसी का नहीं है, ये केवल सत्ता के हैं। जिया चौधरी के बयान को समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए गुर्जर समाज के लोग किस प्रकार से देख रहे हैं, आज यही जानने के लिए हम चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी के पास पहुंचे हैं। 32 साल से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी। सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विपिन चौधरी जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं और आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष जिया चौधरी का वो बयान तो आपने ज़रूर सुन लिया होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुर्जर समाज और राजपूत समाज किसी के नहीं हैं, ये तो केवल सत्ता के हैं। तो उनके इस बयान को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो विपिन चौधरी जी, मुझे तो नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष के रूप में ये समाजवादी पार्टी का कोई वफादार जिला अध्यक्ष है या वफादार कार्यकर्ता है। मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। चूँकि जो व्यक्ति एक मोजिज पोस्ट पे होते हुए एक इतनी बड़ी बड़ी बिरादरियों को टारगेट बनाना चाह रहा, उसने गुज्जर समाज पे, ठाकुर समाज पे एक लाछन लगाने का काम कर दिया, तो मुझे तो मैं तो सीधी सी बात ये कहूँगा कि समाजवादी पार्टी का है ही नहीं। ये तो किसी नेता का, मुझे नहीं पता कौन नेता होगा, उसके पिल्ले के रूप में काम कर रहा, उसके चेले के रूप में काम कर रहा है जी, या एक किस्म की चापलूसिता कह रहे हो कि किसी नेता की यो कर रहा, उसका फायदा इसे कहीं से ले लिया होगा, ये जिला अध्यक्ष बन गया। वरना जिला अध्यक्ष जैसी मुजिज पोस्ट को हमारे जो नेताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, वो ये कह रहे थे कि अगर किसी जिले में 7 एमएलए या 10 एमएलए हैं, 10 एमएलए एक तरफ और एक जिला अध्यक्ष एक तरफ। लेकिन ये जिला अध्यक्ष ऐसा बयान दे रहा जिसे यही नहीं पता कि समाजवादी पार्टी का क्या इतिहास रहा, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से किस किस बिरादरी से का लोग नुमाइंदा के रूप में थे उस टाइम पे, जो स्थापना की गई थी समाजवादी पार्टी की। उस टाइम के रामचंद्र दास गुज्जर, ठाकुर भगवती सिंह वो राजपूत थे, ये उनके संस्थापक सदस्यों के रूप में थे विशेषकर। और इन्हीं को मुलायम सिंह यादव जी ने जब समाजवादी पार्टी की स्थापना की तो रामचंद्र दास जी को ही उस टाइम का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और रामचंद्र दास जी ही आजीवन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, आपने देखे भी होंगे, काम करते रहे समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे। जब वो चले गए, मतलब उनका देहांत हो गया, तब तक भी, शमशान तक भी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रामचंद्र दास गुज्जर ही थे। इन्होंने पता नहीं कैसी टिप्पणी की है। तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी का कोई वफादार आदमी है या उससे समाजवादी पार्टी को यह गलत में पहुंचाने का काम कर रहा। राजकुमार जी, जिस तरीके से सपा जिला अध्यक्ष ने ये बयान दिया है, तो आपको लगता है कि उसके बाद समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जिस तरीके से गुर्जर समाज के लोग हैं या फिर राजपूत समाज के लोग हैं, उनके मन को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति अगर वो पॉलिटिक्स में अपनी हिस्सेदारी रखता है तो इसे इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और अगर उन्हें बयान देना भी था तो कम से कम समाजवादी पार्टी के इतिहास का पता कर लेता, समाजवादी पार्टी के इतिहास को पढ़ लेता, या उससे नहीं इतनी जानकारी थी किसी से पूछ लेता। उससे तो कम से कम कहने से पहले, ये बात कहने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था कि भाई रामचंद्र दास जी के बारे में तो पूरे हिंदुस्तान को पता है और जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं सभी ने पता है कि मुलायम सिंह यादव रामचंद्र दास गुज्जर पे कितना भरोसा करते थे। मैं आपको एक बात बतानी चाह रहा कि भगवती सिंह वो राजपूत समाज से ताल्लुक़ रखते थे, रामचंद्र दास जी गुज्जर समाज से ताल्लुक़ रखते थे। तो झांसी में 2 दिवसीय सम्मेलन समाजवादी पार्टी का चल रहा था और जब वो सम्मेलन चल रहा था तो नेताजी ने उस सम्मेलन में
रामचंद्र दास जी अध्यक्षता कर रहे थे उस सम्मेलन की, तो रामचंद्र दास जी, ठाकुर अमर सिंह भी थे, भगवती सिंह भी थे, रेवती रमन सिंह भी थे, बेनी प्रसाद वर्मा भी थे, उस टाइम के जो बड़े नेता थे, बलराम सिंह यादव भी थे, कुछ लोग जिंदा हैं, कुछ लोग चले गए। उनसे आप पता कर लियो कि नेताजी ने वहां रामचंद्र दास जी को भरे मंच में ये कहा था कि रामचंद्र दास जी, आज के बाद में आप खाली रामचंद्र दास जी अपने नाम के सामने नहीं लगाओगे, बल्कि रामचंद्र दास गुज्जर लगाना पड़ेगा आपने। और तब से ही रामचंद्र दास जी रामचंद्र दास गुज्जर लगाने लग गए थे। तो इसने जब यही जानकारी नहीं है कि नेताजी का रामचंद्र दास जी के प्रति क्या व्यवहार था, कितना वो मानते थे, रामचंद्र दास जी को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे भाई, ये नेताजी चौधरी चरण सिंह के बाद में रामचंद्र दास जी को मानते थे, और कहते भी थे सभाओं में कि सन 67 का टिकट बीकेटी से, भारतीय क्रांति दल से, चौधरी रामचंद्र दास जी ने ही दिलवाया था नेताजी को। तो नेताजी तो वो सम्मान करते थे। और फिर मेरा कहने का मतलब एक और है, क्या एक समाज से कोई भी पॉलिटिकल दल खड़ा होता है सत्ता में? सत्ता लेने के लिए एक समाज से कोई पॉलिटिकल दल बनता है क्या? उसे तो सर्व समाज के लोगों की जरूरत है। तो इसे किसने हक दे दिया? इस जिलाध्यक्ष को किसने कह दिया? मुझे तो ऐसा लगे ये किसी छुटभइये नेता का चेला है, अनाप शनाप बोलने जा रहा, पता इसे है नहीं तो कुछ क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा। इससे समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? अब ये बात हम अपनी मीटिंग में भी कहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी इसके बारे में हम अवगत कराएंगे। राजकुमार जी, मेरा सवाल ये है कि 2024 का लोकसभा चुनाव तो सर पर है, तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो गुर्जर समाज और राजपूत समाज तो बड़ी संख्या में है, बड़े दोनों समाज हैं। तो जिस तरीके से जिया चौधरी ने ये बयान दे दिया है, तो समाजवादी पार्टी को किसी प्रकार का कुछ नुकसान हो सकता है या नहीं? देखिए, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होती है, पार्टी को चलाने वाले कार्यकर्ता ही होते हैं। अब जब हमारे जैसे कार्यकर्ता, मान लिया मैं ही समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे ये आदेश नहीं मिला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से या समाजवादी पार्टी के बोर्ड की तरफ से कि मैं किसी को ऐसे अपनी जिब्या के द्वारा ऐसा बयान दूँ जिससे लोगों की आत्माएं आहत हों, ये मुझे हक नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, और सच्चा सिपाही होने के नाते मेरे से जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं उन सबको सम्मान दूंगा, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी बिरादरी के हों, किसी भी समाज से ताल्लुक रखते हों। मेरा कायदा ये है कि समाजवादी पार्टी के लिए काम करने के लिए, समाजवादी पार्टी से लोगों को जोड़ने के लिए हमें हर समाज के व्यक्ति की इज्जत करनी पड़ेगी, सम्मान देना पड़ेगा। तो जब जाके समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी हो उसकी मजबूती होगी। तो इसने जिलाध्यक्ष की पोस्ट पे बैठते हुए इसे कम से कम ये आकलन कर लेना चाहिए था। इससे पहले 3 बार जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के गुज्जर ही रहे वहाँ, इलम सिंह गुज्जर, तेजा लेडे वाले। क्या इसने ये नहीं पता इसके बराबर में पार्लियामेंट में रहे, चारों सदनों का मेंबर रहा ये मुनव्वर हसन, क्या वो समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़कर रहा? अभी इसने ये भी पता होगा जब ये जिलाध्यक्ष बनी गया समाजवादी पार्टी का कि चौधरी यशपाल सिंह जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक शान शौकत थी, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए थे नेताजी ने चौधरी यशपाल सिंह को। तो इसने गुजरात के इतिहास का नहीं पता, ये क्या टिप्पणी कर रहा भाई? और या फिर ये बतावे कि कौन सा ऐसा गुज्जर नेता था जो स्वार्थ से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हो? ऐसा कौन सा ठाकुर नेता था जो समाजवादी पार्टी से अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा हो? हमें बता दो। भगवती सिंह जैसे लोग वो संत रूपी लोग थे, 1 किलो आटा उनके यहाँ भाई साहब ईमानदारी के पैसों का आता था, 1 किलो आटा। ऐसे लोग थे जिन्होंने भाई साहब इसकी देश की आज़ादी लड़ने का भी काम किया और समाजवादी पार्टी के गठन में संस्थापक सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया। तो ये पता नहीं आप सनाप कहाँ से बोलने जा रहा, किसने इसको हक दे दिया भाई बोलने का? राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने गुर्जर समाज और राजपूत समाज की निष्ठा पर सवाल उठाने का काम किया है, उससे तो ऐसा लगता है कि वो ये कहना चाह रहे थे कि वर्तमान समय में गुर्जर समाज भी और राजपूत समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सत्ता के साथ है। देखिए, विपिन चौधरी जी भी अभी 2022 में असेंबली के चुनाव हुए, वहाँ अतुल प्रधान सरधना से चुनाव लड़े, तो क्या अतुल प्रधान को गुज्जर समाज का या ठाकुर समाज का वोट नहीं मिला? मिला या नहीं मिला? तभी तो विधायक बने होंगे। दूसरी बात, फिर ये चंदन चौहान जी मीरापुर से विधायक चुने गए, क्या गुज्जर समाज का वोट नहीं उन्होंने मिला? चंदन चौहान जी को नहीं मिला। और अभी हाल में यहाँ से खतौली से उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में मदन भैया चुनाव जीत करके गए, क्या ठाकुर समाज का वोट, राजपूत समाज का वोट या गुज्जर समाज का वोट उन्होंने नहीं मिला? अभी देवबंद विधानसभा सीट की मैं बात कर रहा, जिसमें लाखों वोट के करीब
कार्तिक राणा को मिला, क्या वहाँ ठाकुर समाज का वोट या गुज्जर समाज का वोट उन्होंने नहीं मिला? यहीं मेरी गंगोह विधानसभा सीट पे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते थे गुज्जर समाज से चौधरी यशपाल सिंह जी, उनके बेटे चुनाव लड़े। क्या इस पे गंगोह विधानसभा पे 96,000 के करीब उन्होंने वोट पाया? क्या उसमें गुज्जर समाज का या ठाकुर समाज का वोट नहीं उन्होंने मिला? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बयान दे रहे जिला अध्यक्ष जी मौजूद पोस्ट पर होते हुए ऐसा बयान उचित है क्या? और मेरा कहना तो ये है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, कि ऐसे जिला अध्यक्ष को तो तुरंत हटा देना चाहिए, तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। ये पार्टी के लिए कोई वफादारी का काम नहीं है, ये पार्टी को नुकसान देने का काम करेंगे इस तरह के लोग, जिन्होंने यही नहीं पता कि समाजवादी पार्टी का क्या इतिहास रहा, कैसी नेचर रही, कैसे लोग थे, और ये हर समाज पे टिप्पा टिप्पणी करने का काम कर दिया। ये कि पॉलिटिकल लोगों को ऐसा वक्तव्य शोभा नहीं देता। चलिए, तो समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।